ऊर्जा का कारक सूर्य होता है और सूर्य के ही चारों तरफ, या ऐसा कह लीजिए सूर्य के ही प्रभाव में सभी ग्रह घूमते रहते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। दृष्टि संबंध अगर सूर्य ना हो तो किसी भी ग्रह का दृष्टि संबंध भी नहीं बनेगा, लेकिन उस पर चर्चा कभी और करेंगे, दृष्टि संबंध कैसे बनता है। आज चर्चा करेंगे सिंह राशि को लेकर के कि 2023 का साल आधा बीत चुका और आधा रह गया, आधा जो रह गया वह कैसा हो सकता है, क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं। ना साढ़े साती है ना ढैया है, फिर भी कई लोग इसी उधेड़ बुन में चल रहे हैं कि यह परेशान क्यों चल रहे हैं। कहीं पैसों की तंगी आ रही है, तो कहीं कर्म क्षेत्र में, तो कहीं भाग्य साथ नहीं दे पा रहा। कईयों के रोजगार, जो रोज पैसा कमाने वाले थे वो भी पैसा अटक चुका है। कारण क्या रह रहा है, क्या चीजें ऐसी हो गई जो यह सब हो रहा है, बात करेंगे पूरी। लेकिन एक चीज को समझें कि किसी भी गणना को निकालने के लिए अगर लंबी गणनाएं निकालनी हो तो वहां पे केवल 4 ही ग्रह महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 4 ग्रह आपके सामने हैं, शनि, गुरु, राहु और केतु। यह 4 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण क्यों होते हैं उसकी बात करें अगर, तो शनि देव को 30 माह का समय मिलता है, मतलब 2.5 साल का समय शनिदेव लेते हैं अपने प्रभाव लाने को, या प्रभाव नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे अपने परिवर्तन करने को। अगर शनिदेव आपके सप्तम भाव में है, अष्टम भाव में जाना है शनिदेव को, तो 2.5 साल यहां पर पूरे पूरे लगाएंगे। 2.5 साल का साइकिल होता है शनिदेव का। वहीं गुरु का जो साइकिल होता है वह लगभग 12.5 महीने, 12 महीने, 12.25 महीने तक होता है, 1 साल माना जाता है। और राहु केतु की बात करेंगे तो 18 महीने का इनका 1.5 साल का साइकिल होता है। 18 महीने में यह गोचर करते हैं, विचरण करते हैं 18 महीने एक ही राशि में। तो अब इन्हीं के प्रभाव क्यों आने हैं, पहले इनके प्रभाव इसलिए आने हैं क्योंकि सूर्य, चंद्रमा बहुत फास्ट मूव करता है, सूर्य 1 महीने में मूव करता है। शुक्र है वह भी लगभग 1 महीना 40 दिन के आसपास मूव करता है। मंगल 50-60 दिन का मूव करता है, 55 दिन का मूव करता है। तो यह सारे क्या है, शॉर्ट टाइम में चलते हैं। बुध शॉर्ट टाइम में चलता है, सारे ग्रह शॉर्ट टाइम चलते हैं। यह एक जगह बैठ गए तो ये बैठ गए, हिलेंगे नहीं और अपने प्रभाव निरंतर लाते रहते हैं। अब कोई लंबा चलने वाला ग्रह है, लंबी दूरी तय करने वाला ग्रह है, तो उसके जो बलाबल होगा, बलाबल अंश में भी देखेंगे, या डिग्रीज जिसको आम भाषा में बोला जाता है, डिग्री में भी देखेंगे तो उनकी डिग्री भी लंबी चलती है। कैसे? शनिदेव 1 माह में 1 डिग्री बढ़ते हैं, मात्र 30 डिग्री का टोटल, 30 डिग्री का टोटल मिलता है एक ग्रह को। अब 1 डिग्री 1 माह में बढ़ने वाला ग्रह, तो वह प्रभाव भी वैसे ही लाएगा, इसलिए इनको लंबी दूरी में देखा जाता है। यहां तक क्लियर? अभी आपके साथ में इस वीडियो में बात करेंगे, 2 वीडियो बनेंगे। एक वीडियो अभी बनेगा, एक कुछ टाइम बाद बनेगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो चाहिए तो। और इस वीडियो में केवल 2 ही ग्रहों की बात होगी, केवल 2 ग्रह शनि और गुरु की बात करेंगे, बृहस्पति की। अब बात करते हैं कि शनिदेव क्या प्रभाव लाएंगे इन बाकी के 6 महीनों में। इन 6 महीनों में शनिदेव आपके कहां बैठे हैं? आपके बैठे हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में बैठ करके शनिदेव क्या प्रभाव देने वाला है? देखिए, कोई भी चीज का ये जरूरी नहीं है कि साढ़े साती है या ढैया है तो ही आपको शनिदेव प्रभाव देंगे। शनिदेव हर समय प्रभाव लाने वाले ग्रह हो जाते हैं, ढैया हो चाहे ना हो, चाहे साढ़े साती हो चाहे ना हो। बैठे आपके सप्तम भाव में, सप्तम भाव में बैठ करके शनि हमेशा क्या करेंगे? शनि हमेशा रिजल्ट देते हैं, लेकिन वही रिजल्ट देंगे जो आप काम करेंगे। आपके कर्मों का रिजल्ट आपको निरंतर मिलता जाएगा, वह शनिदेव
करने वाले ग्रह होते हैं। सप्तम भाव में बैठ करके शनिदेव आपको कर्म दे रहे हैं, इन कर्मों से करें, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि आपके डायरेक्ट सप्तम दृष्टि में बैठे हैं शनिदेव, तो डायरेक्ट आपके हाउस पे या आपके लग्न पे तो आ ही रही है। अब बात शनिदेव सप्तम भाव में बैठ के आपको क्या देना चाहते हैं या क्या देंगे। सप्तम भाव आपको पार्टनरशिप का होता है। सप्तम भाव से कई लोग रिलेट करते हैं केवल पति पत्नी, केवल पति पत्नी का नहीं है, पार्टनरशिप का होता है। अब पार्टनरशिप में क्या करना चाहते हैं शनिदेव कि आपको कुछ मिले। शनिदेव चाहते हैं आपसे यहाँ पे आप अपने पार्टनर का साथ दें। अब कर्म से भी कोई है, कोई काम कर रहा है, तो कर्म के साथ में या आपके बिजनेस में कोई पार्टनर हो, वो भी पार्टनर है। आपके साथ रहने वाला कोई रूम में है तो वो भी पार्टनर है। पति भी पार्टनर है, पत्नी भी पार्टनर है। बच्चों के साथ में कोई काम कर रहे हैं तो वो भी पार्टनर है। जो भी काम करेंगे, जिसके साथ करेंगे, उसके साथ न्यायपूर्ण रहे, उसके साथ में कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, उसके साथ में न्यायपूर्ण रहे। जैसा वह न्याय की बात आ जाती है यहाँ पे कुल मिला के कि आपको उनके साथ में संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे, किसी तरह से दबाव नहीं देना है, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट भी वैसे ही मिलते जाएंगे। आपको पार्टनरशिप अच्छी करवा देगा। यहाँ पे शनिदेव अच्छी पार्टनरशिप करवाएंगे, पति पत्नी के संबंधों को सुधारेंगे सामाजिक तौर पे। आंतरिक तौर की बात ही नहीं है यहाँ पे, केवल सामाजिक तौर पे। अब शनि के पास में दृष्टि संबंध कौन कौन से मिल जाते हैं। शनि को दृष्टि संबंध मिलते हैं 3, 7 और 10। शनि देव को विधाता ने भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी है कि सबसे नजदीक की दृष्टि तुम्हारे पास रहेगी और सबसे दूर की दृष्टि भी तुम ही रखोगे। शनिदेव ने यहाँ पर बिल्कुल काम करना है अपना। और तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पे आ रही है। वैसे तो सिंह राशि और शनिदेव का बहुत अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन पिता पुत्र की राशि है यह। पिता की और पुत्र की बात आ जाती है तो कितना भी निकृष्ट अगर पुत्र हो, लेकिन पिता से उसको दबना पड़ेगा, तो प्रभाव भी वैसे ही लाएगा। यहां आपको शनिदेव तीसरी दृष्टि क्या करती है। तीसरी दृष्टि प्रभाव बहुत स्लो लाती है, चलेगी बहुत स्लो चलेगी, लेकिन उसका इंपैक्ट जो होगा वो बहुत गहरा आएगा। यहां आपको शनिदेव कर्म दे रहे हैं नवम भाव को लेकर के कि नवम भाव रिप्रेजेंट क्या करता है। नवम भाव भाग्य को रिप्रेजेंट करता है, पिता को रिप्रेजेंट करता है। नवम भाव मेहनत को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे कर्म को लेकर के आपको अगर किसी कर्मों से परेशान चल रहे हैं, कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है, खुद की बॉडी पे भी कुछ भी हो रहा है, भाग्य साथ नहीं दे पा रहा है, तो पिता की सेवा करेंगे या पिता से जुड़ के रहेंगे तो भाग्य आपको आपका पूर्ण साथ देने वाला बन जाएगा। शनिदेव ने जिम्मेदारी दी है तो वह निभाना शुरू कर दीजिए। आप अपने पिता के साथ में संबंध बहुत अच्छे कर लीजिए। अब कोई कहेगा पिता नहीं है, पिता अगर किसी कारणवश नहीं है आपके, तो आपको अपने गुरुओं का, भाइयों का, ससुर का, जो आपके पिता तुल्य हो, उनका साथ, उनसे संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे तो ही आपको रिजल्ट आएगा। अदरवाइज आपको रिजल्ट कोई भी नहीं आएगा और आप कमेंट में यही लिखते जाएंगे कि रिजल्ट नहीं आया। केवल कमेंट करने से भी नहीं होगा, आपको अपना काम करना ही पड़ेगा तो ही रिजल्ट आएगा। अब बात करते हैं यहां पर तीसरी दृष्टि के अंदर गुरु भी बैठे हैं और राहु भी बैठे हैं। गुरु और राहु एक साथ हो गए तो गुरु चांडाल दोष बनाया, लेकिन नक्षत्र अलग हैं, तो नक्षत्र भी अलग हैं तो वह गुरु चांडाल दोष है भी सही और नहीं भी है। टेक्निकली नहीं है, लेकिन दिखते हुए दृष्टि में तो वह बन रहा है। और शनि की दृष्टि में यह है गुरु, मीन्स गुरु पे भी इन्फ्लुएंस शनि का है पूरा। अब सातवीं दृष्टि शनि देव की आपके खुद के लग्न पे है, मीन्स आपके ऊपर प्रभाव है। यहां आपको आलसी किस्म का बना सकती है, या यहां पर आपको यह शनि देव की दृष्टि बिल्कुल सुस्त कर सकती है, और यह सुस्ती आपको महसूस भी होने लगी होगी पिछले 2-3 महीने से।
2-3 महीने से सुस्ती या किसी काम करने को मन नहीं करे, काम चलते चलते सब कुछ हो और बैठ जाए कि काम नहीं करना है, ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है। यह केवल शनिदेव की दृष्टि में आपको हड्डियों से दर्द देखने को मिल सकता है। आपको यहाँ पर सांस लेने में कई बार परेशानियां महसूस हो सकती हैं, आंखों में जलन, आंखों में दृष्टि आपका विकार आ सकता है। ऐसे कई ऐसे प्रभाव शनिदेव आप पे लाने की संभावनाएं रखते हैं। लेकिन वहीं गुरु की दृष्टि भी, गुरु की भी यहाँ पे साथ में लेते हुए ही चलेंगे कि गुरु को कौन सी दृष्टि मिलती है, 5, 7 और 9। 7 तो कॉमन होती ही है सभी के, तो यहाँ पे गुरु की भी दृष्टि, 5वीं दृष्टि आ रही है आप ही के लग्न पे। तो यहाँ आपको यह सारी चीजें तो दे, लेकिन आपके बॉडी में फैट बढ़ाने का काम गुरु करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पंचमेश है और नवम भाव में बैठे, राहु के साथ में बैठे, तो थोड़े से दूषित हो गए, शनि की दृष्टि में आए तो दूषित हो गए और आपका बॉडी फैट बढ़ाने का काम करेगा। बालों की समस्याएं भी ला सकता है। ज्ञान पूरा इस समय में ज्ञान बहुत अच्छा दे देगा। किसी भी चीज को सीखने के लिए यह समय सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई भी चीज आप सीख रहे हैं तो बहुत अच्छे से यहां पे सीख जाएंगे। अब वहीं से बात करते हैं कि 10वीं दृष्टि कहां पे शनि देव की आ रही है। पिछली वाली में 7वीं में हमने बताया गुरु और शनि मिक्स, अभी 10वीं दृष्टि शनि देव की आ रही है आपके सुख भाव पे। सुख रिप्रेजेंट करता है, जो आपका चतुर्थ भाव है, सुख भाव कहा जाता है, और इस पे 10वीं दृष्टि है। यह रिप्रेजेंट करता है आपके ऐश्वर्य को, आपकी गाड़ी को, आपके माता को, आपके ऑर्नामेंट्स को, आपकी लग्जरीनेस को। यहां आपको सीधा संबंध बनता है माता से। माता का संबंध अच्छा रखें, माता से आप कैसे रहते हैं वही आपको डिपेंड करेगा कि सुखों की बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी। सेम वही बात, अगर नहीं है तो जिसके साथ माता तुल्य संबंध है उनसे संबंध अच्छे रखने की कोशिश करें, मिलेगा। सुख भाव आपका बढ़ोतरी की ओर चलता हुआ नजर आएगा। शर्त वही है कि आएगा कैसे, आपको अपने कर्म को वहां पे देना पड़ेगा, क्योंकि शनि को कर्म का ही दाता माना गया है। दूसरे कोई भी ग्रह है उनके बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं आता कर्म का। जैसे राहु है तो राहु कर्मों को नहीं देखता, राहु को करना है जो ही करेगा राहु, लेकिन शनि कर्म देख के ही रिजल्ट देने वाला बनता है। यहां अब बात करेंगे गुरु की, तो गुरु आपके नवम भाव में बैठा तो भाग्य में बढ़ोतरी कराने वाला तो बनेगा ही। गुरुओं के साथ में बहुत अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करेगा। गुरु खुद ज्ञान देगा। गुरु आपके पंचम दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से आपको मेहनत कम करनी पड़े रोजमर्रा की जिंदगी के लिए। रोजमर्रा की जिंदगी मीन्स जो पैसा रोज कमाते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे गुरु सीधा सीधा आपको कोई इंटरव्यू वगैरह होता है तो उसमें आपको इफेक्ट डालने की कोशिश करेगा और आपके साथ में अच्छा ही गुरु करेगा, क्योंकि वह नवम भाव में बैठा है आपका पंचमेश होकर के। तो काफी अच्छा संबंध मिल रहा है गुरु का आपका। तृतीय भाव पराक्रम में किसी भी प्रकार की कोई सिचुएशन होती है तो उसको कैसे निपटना है, यहाँ पे आपको पुराने मित्रों से मिलने के योग बन जाते हैं। और यहीं से क्योंकि गुरु है तो कोई काम आप जा रहे हैं, कोई काम करना है, लग रहा है कि बहुत टफ होगा, लेकिन वहां पे ऑटोमेटिक आपके साथ में गुरु बहुत अच्छा करने के योग बनाते हैं। और यहीं पे केतु की भी प्लेसमेंट हो जाती है, तो गुरु और केतु का ध्वजा योग बनता है, इसलिए यह आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन हो जाती है। हालांकि केतु अगर अकेला हो, गुरु की दृष्टि ना हो, तो यहां आपको रोजमर्रा की इनकम तोड़ देता या मोह भंग कर देता। लेकिन केतु और राहु दोनों ही निष्क्रिय होने वाले हैं। निष्क्रिय का मीन्स अपने प्रभाव में कमजोर अवस्था में जा चुके हैं, इसलिए यह आप पे प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं नौवीं दृष्टि। नौवीं दृष्टि पंचमेश की, खुद के पंचमेश पे आई है। आपका पंचमेश नवम भाव में बैठा है, मीन्स इष्ट ग्रह
भाग्य में बैठ के इष्ट को देख रहा है, तो यहाँ आपको सीधे संबंध प्रेम के बनते हैं। यहाँ अफेयर्स, अगर किसी के अफेयर्स है, कोई शादीशुदा नहीं है, अफेयर्स है, और अफेयर्स बढ़ेंगे। यहाँ पे सीधे सीधे संबंध अफेयर्स बढ़ने के बन जाते हैं, तो आपको उस हिसाब से है। संतान सुख बहुत अच्छा मिलने के योग बन जाते हैं। अगर किसी के संतान नहीं हो रही है, कंसीव नहीं कर पाते, तो कंसीव हो जाएगी इन 6 महीनों में। आप परामर्श लें अपने चिकित्सक से, और जो भी दवाएं होती है वह टाइम टू टाइम लें। योग तो बहुत अच्छे बन रहे हैं आपके, संतान सुख के, विद्या के या ज्ञान के भी बहुत अच्छे योग है। कोई बच्चे थे पढ़ाई छूट गई या किसी कारण से ब्रेक लेना पड़ा, तो वह भी आपके लिए, आप वापस शुरू करें, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक शेयर कीजिएगा, काफी बारीकी से समझाने की कोशिश की। सेकंड पार्ट चाहिए कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में बात यहीं तक होगी। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, शुल्क आपको बता दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।